ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज सावन है, आप सभी लोगों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी के साथ हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है यूज, क्या कह रहा है कि यूज फर्स्ट क्वेश्चन यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम to find the HCF ठीक है। और फर्स्ट है 135 एंड 225। सेकेंड है 196 एंड 38220। थर्ड इज 8, 6, 7 एंड 225। ठीक, ये हमें दिया गया है और इसका हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू। ठीक है, तो देखिए हमने कल बताया था आपसे इंट्रोडक्शन वीडियो में इससे पहले कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को पहले हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप वाइज करते हैं। ठीक, तो पहला स्टेप सॉल्व क्वेश्चन फर्स्ट 135 एंड 225। ठीक है, तो पहला स्टेप इसमें क्या रहेगा, तो देखिए स्टेप फर्स्ट सबसे पहले हम इसमें आइडेंटिटी करेंगे कि कौन बड़ा है। ठीक है, इसमें कौन बड़ा है। तो देखिए इसमें 135 एंड 225 यानी 225 में 135 छोटा है। ठीक है, 225 से तो हमने इसको ऐसे बचा। अब हम क्या करेंगे, छोटे वाले से भाग देंगे बड़े वाले को, यानी छोटे वाले से डिवाइड करेंगे बड़े वाले को। तो देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, 135 से डिवाइड करेंगे 225 को। ठीक है, तो 35 पूजा होगा आपका 270, वन टाइम से लेके जाएंगे तो वंस, यानी 135 आया, डिवाइड किया कितना 0, और ये 12 से 3 जाएगा 9, यहाँ तक कितना जाएगा 1। तो 2 टाइम्स करते हैं पहले, 135 पूजा कितना हो जाएगा 10 का 0, 7, 200 1 टाइम से लेके ही जाएंगे। ठीक, और 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 से 3 जाएगा, 12 से 3 जाएगा 90 बचेगा। तो देखिए जब तक हम इसको डिवाइड करेंगे, जब तक कि क्या नहीं हो जाता है 0 नहीं आ जाएगा। स्टेप हमारा सेकंड क्या है लिखेंगे, देखो यहाँ पर डिविडेंड कितना है 225, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले डिविडेंड है 225 इक्वल टू डिवाइजर कितना है 135 है, इनटू क्वेश्चन कितना है 1 प्लस रिमाइंडर है 90। राइट, तो यहाँ पर देखिए 0 अभी भी हमारा रिमाइंडर 90 नहीं है। जब तक 90 नहीं हो जाता तब तक हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब तक 0 नहीं हो जाता रिमाइंडर तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 90 से डिवाइड करेंगे 135 को। ठीक है, तो 92 ज्यादा आ जाएगा, 180 ज्यादा आ जाएगा, 1 टाइम से लेके जाएंगे 90। ठीक, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 45। तो अभी देखिए वहां पर डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है हमारा 135 इक्वल टू डिवाइजर कितना है 90 और इनटू क्वेश्चन है 1, रिमाइंडर कितना है 45 आया है। रिमाइंडर अभी भी नॉट इक्वल टू 0 है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए उसके बाद जो ये नंबर होता है, देखो जो ये नंबर है अगली बार डिवाइजर हो जाता है, जो ये नंबर होता है वो सॉरी जो ये नंबर होता है ये अगले स्टेप में क्या हो जाता है डिविडेंड, और जो यहाँ पर रिमाइंडर होता है वो हो जाता है डिवाइजर। राइट, तो इस टाइप से चेक करना है। अब इस बार 45 से डिवाइड करना है किसको 90 को, तो कितनी बार 2 बार में। ठीक है, 9 कितना हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पर डिविडेंड कितना है, डिविडेंड हो जाएगा हमारा 90
डिविडेंड कितना हो जाएगा 90, डिवाइजर कितना हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा 45 और इनटू क्वोशंट कितना 2 प्लस 0, रिमाइंडर क्या है 0 के इक्वल आ गया। और जहां पर रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है वही हमारा क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है, डिवाइजर भी क्या बन जाता है एचसीएफ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ किसका 135 कॉमा 225 का एचसीएफ कितना आ गया 45 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एचसीएफ। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ठीक, इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है आपका 196 एंड 38220। ठीक, अब इन दोनों नंबर्स में हम ये देखेंगे कि कौन इसमें से छोटा है और कौन बड़ा है। ठीक, स्टेप फर्स्ट हमारा यही है। ठीक, तो देखिए 196 क्या है छोटा है 3822। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखिए ये छोटा ये बड़ा है ये छोटा है। अब बड़े वाले से छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं 196 से कितना 38220। अब देखिए एक कर सकते हैं कि देखिए इसको पहले आप एक 0 से 0 काट दीजिए। ठीक, और चलो ठीक है ऐसे क्या कर लेते हैं पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, कितने टाइम्स हो जाएगा ये अगर हम 20 यूजर करते हैं 196 20 ये 0 0 0। ठीक, 12 की 2 कैरी 1 18 और 1 19 का 9 कैरी 1 2 2 और 1 3 कितना हो जाएगा 0 2 9 3 3920 कितना हो जाएगा 3920। वहां पर कितना ऐसा करते हैं इसको 18 बार में कम करना 6 0 0 0 5 का 30 का 0 3 9 का 45 3 48 4 5 एकम 5 और 4 9 कितना हो जाएगा ये 9800। ठीक, अभी भी 100 बार में करेंगे कितना होगा तो यहाँ पर देखिए 196 और लगभग इसका स्क्वायर से थोड़ा सा कम करते हैं 150 6 0 0 0 5 का 30 का 0 3 9 का 48 3 48 4 4 5 कम 5 और 4 9। ठीक है, 6 9 कितना हो जाएगा ये 0 होगा ये 0 होगा 8 के 14 के 4 सिलाए 10 और एक 9 19 और 9 हासिल 2 अभी भी कम है। ठीक है, अभी भी कम है तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं 150 के लिए कर लेंगे यहाँ पे 160 6 0 सॉरी 0 0। ठीक है, 6 से 36 की 6 हासिल 3 और 6 9 54 और 3 57 की 7 5 6 कम 6 और 5 11। ठीक है, उसके बाद 9 6 1 से करेंगे तो 6 9 1 कितना हो जाएगा ये 0 ये 6 7 6 13 के 3 हासिल 1 10 11 1 हासिल 1 3 31। हमें और थोड़ा सा बढ़ा के देख लेते हैं। ठीक है, 190 बार में करके देखते हैं सीधे 0 0 0 9 9 54 की 4 5 9 9 81 और 5 86 की 6 8 9 कम 9 8 17। ठीक, 6 9 1 ये 0 ये 4 12 की 2 हासिल 1 8 9 17
कि 7 हासिल 1, ठीक है, ये सही रहेगा। ये कितना है 37,294, 40 और वो 38,000। एक बार और करके देख लेते हैं। 96 गुणे 192, 6 गुना 12 किलो हासिल 1, 9 गुना 18 19 किलो हासिल 1, 2 कम 2 और 1 3, 6 में 54 की 4 5, 9 में 81 5 86 की 6 8, 9 कम 9 8 17, और उसके बाद 6 9 1, ये 2 हो जाएगा। 9 4 13 की 3 हासिल 1, 4 6 4 10 6 16 की 6 हासिल 1, 8 9 17 की 7 हासिल 1 3, 37,632। कितना 37,000। चलो इसको जरा माइनस करते हैं और करवाना पड़ेगा। ऐसा करो 96/195 करो। 6 का 0 80 3, ठीक, 9 बचे 45 3 48 की 8 4 और 5 एकम 5 4 9, 9 6 54 की 4 5, 9 9 81 5 86 की 6 8, 9 कम 9 8 17, और ये आ जाएगा 691, ये 0 8 4 12 की 2 हासिल 1, 10 6 16 और 6 22 की 2 हासिल 2, 9 9 18 की 8 हासिल 1, ठीक, ये डायरेक्ट ही पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, कितनी बार में 195 टाइम्स में पूरा पूरा ही डिवाइड हो गया। क्या आ गया 0। तो इसका देखिए स्टेप फर्स्ट सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, स्टेप सेकंड हो जाएगा आपका डिविडेंड कितना है 38220 इक्वल टू 196। देखिए डिवाइडर का 196, डिविडेंड कितना 195, ठीक है, 195 प्लस रिमाइंडर क्या 0, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 38220, 196 टू 1, एचसीएफ हो जाएगा 196, ठीक है, ये इसका, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया आप लोगों को? तो ये कितनी बार में डिवाइड हुआ 195 टाइम्स में, ठीक। तो चलिए इस तरह से आपको चेक कराना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, ठीक है, और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, क्वेश्चन किस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब जो ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव और ऑड इंटीजर वे किस फॉर्म के होंगे, ऑड इंटीजर वो किस फॉर्म के होंगे, या तो वो 6q + 1 के फॉर्म के होंगे, राइट, या फिर 6q + 3 के फॉर्म के होंगे, या फिर 6q + 5 के फॉर्म के होंगे, ठीक है। तो ऑड नंबर्स होते क्या हैं एक्चुअली हमारे, चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक। ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑड इंटीजर्स, तो ऑड इंटीजर्स हमारे होते हैं 1 हो गया, ठीक, 3 हो गया, और 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 15 हो गया, और 17 हो गया, ठीक, 19 हो गया। ये सभी क्या है हमारे ऑड इंटीजर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे डिवाइडर कितना है 6, तो 6 से हम डिवाइड करेंगे 1 को, 1 6 से कम है इसलिए 0 बार में लेके जाएंगे तो 1। फिर 6 से डिवाइड करेंगे किसको 3 को, 0 बार में, 3 6 से कम है 0 बार में करेंगे 3 आ जाएगा। 6 से इसको 5 को डिवाइड करेंगे तो कम है तो 0 बार में लेके जाएंगे, कितना आ जाएगा 5। 6 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 -1 आ जाएगा। 6 से 11 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6, कितना आ जाएगा 5, ठीक है। 6 से 13 को डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 1, ठीक। 6 से डिवाइड करेंगे 15 को तो 6 2 जा 12, कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद 6 से हम 17 को डिवाइड करेंगे तो 6
17, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 ज्यादा आ जाएगा, 6 2 जा 12, 12 कितना आ जाएगा 5, 6 से 19 को डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18 कितना आ जाएगा 1। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा कि अब हम 3 टाइप से क्या करते हैं, नोट करते हैं। देखिए इसमें हम जिनके रिमाइंडर 1 है उनको नोट कर लेते हैं। ठीक, देखिए इसमें डिविडेंड कितना है 1, डिविडेंड कितना है 1, डिवाइजर कितना है 6, इनटू क्वोशिएंट कितना है 0 और रिमाइंडर कितना है 1। ठीक है, इसमें देखिए डिविडेंड कितना है 7, डिवाइजर कितना है 6 और क्वोशिएंट कितना 1 और रिमाइंडर कितना 1। उसके बाद देखिए 13, ठीक, डिविडेंड कितना है 13, डिवाइजर कितना है 6 और डिवाइजर 6 है। ठीक है, डिवाइजर 6 है और क्वोशिएंट है 2 प्लस रिमाइंडर 1। उसके बाद आप देखिए 19, डिविडेंड कितना है 19, डिविडेंड 19, डिवाइजर 6 और क्वोशिएंट 3 और रिमाइंडर 1। ठीक है, तो देखिए ये सभी क्या है, पॉजिटिव ऑर्डर नंबर्स हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव ऑर्डर नंबर्स हैं और ये क्या है, डिवाइजर 6 है, 0 1 2 क्या है, ये सभी आपके इंटीजर्स हैं, 0 1 2 3 क्या है, इंटीजर्स हैं और प्लस रिमाइंडर 1। ठीक है, और हम यहाँ पर देखते हैं जिनका क्वेश्चन 3 है, यानी डिविडेंड यहाँ पर कितना है 3, डिवाइजर 6, क्वेश्चन 0 प्लस रिमाइंडर 3। उसके बाद देखो डिविडेंड कितना है 15, डिवाइजर 6 और क्वेश्चन 2 प्लस रिमाइंडर 3। ठीक है, तो इसको देखिए ये सभी ऑड नंबर, ये डिविडेंड डिवाइजर कितना 6 और 0 2 क्या है, ये इंटीजर है आपके प्लस 3। ठीक है, और देखिए यहाँ पे डिविडेंड कितना है 5, डिवाइजर 6, क्वेश्चन 0 प्लस रिमाइंडर 5। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डिवाइजर 11, डिविडेंड कितना 11, डिवाइजर 6 और क्वेश्चन 1 रिमाइंडर 5। उसके बाद डिवाइजर डिविडेंड कितना है 7, डिवाइजर 6 और क्वेश्चन 2 प्लस रिमाइंडर 5। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 क्यूब प्लस 5। तो यही तो आपको दिखाना था। देखिए यहाँ पर क्या है, सभी नंबर 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, यानी जितने भी आपके ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं वो किस फॉर्म के होंगे, या तो वो 6 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म के होंगे, या 6 क्यूब प्लस 3 के फॉर्म के होंगे, या 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म के होंगे। ठीक है, where q is a integer, ठीक है, समझ में आया आपको? तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, an army content of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number. ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि टोटल एन आर्मी कंटेंट कितने हैं 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। ठीक है, तो देखिए आर्मी बैंड क्या है कि 32 मेंबर्स इन अ परेड, तो एक आर्मी बैंड होगा। ठीक, और उस आर्मी बैंड के पीछे मान लो ये क्या है, बैंड है। ठीक, आर्मी बैंड है और उसके पीछे कितने 32 लोग खड़े हो गए ऐसे। ठीक है, इस टाइप से क्या होगा 32 लोग इसके पीछे खड़े हुए, एक आर्मी बैंड उसके पीछे 32 लोग, इस टाइप से एक आर्मी बैंड उसके पीछे 32 लोग होंगे। ठीक है, तो इसमें 32 लोग होंगे। ठीक, तो टोटल कितने मेंबर है 616 मेंबर है टोटल। ठीक है, समझ पा रहे इस बात को? एक आर्मी बैंड होगा ऐसे, एक आर्मी बैंड होगा और उसके पीछे कितने लोग होंगे 32। एक आर्मी बैंड होगा उसके पीछे 32 आर्मीज होंगी, एक आर्मी बैंड उसके पीछे 32 आर्मी होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हैं 616। तो कह रहा है कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर, तो दो ग्रुप में इसको डिवाइड करना है। ठीक, तो चलिए देखिए इसको कितने मेंबर होंगे। ठीक, द सेम नंबर एन आर्मी कंटेंट ऑफ बिहाइंड
band of 32 member in a parade. The two groups are to march in the same number. तो इससे पहले मैंने जो काजू बर्फी वाला करवाया था ना, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी वही है, ठीक है। तो उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक, लिखेंगे सम सॉल्व 616 मेंबर आर्मी मेंबर, ठीक है, मेंबर्स, और 32 क्या है, बैंड्स आर्मी मेंबर, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का सीएफ फाइंड आउट कर लेंगे। तो 32 डिवाइडेड बाय 616 कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आप 32 से कितनी बार में 32 टू 20 का कितना हो जाएगा, 0 और 0 4 टू 6 0 4 6 ज्यादा हो जाएगा, कितना ले जाएंगे, 19 टाइम्स लेके जाएंगे, ठीक। 9 टू 18 का 8 कैरी 1, 3 9 27 128, ठीक है, और 2 2 303 कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 1 5 और 6, ठीक है। तो ये 19 टाइम्स जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 से क्या करेंगे, 8 से इसको डिवाइड कर देंगे 32 को, चाहे तो आप इससे डिवाइड कर दो, ठीक। स्टेप फर्स्ट क्या है, आप सबसे पहले पहचानो उसमें कौन सा बड़ा है, 16, और यहाँ पर डिविडेंड कितना है, 616 इसको टू डिवाइडर है 32, डिविडेंड 19 प्लस रिमाइंडर कितना है, 8, रिमाइंडर कितना है, 8, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आर नॉट इक्वल टू 0, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में करो, डिविडेंड कितना 32 और डिवाइजर कितना हो जाएगा, देखिए डिवाइजर हो जाएगा आपका 8 इंटू 4 प्लस 0, रिमाइंडर क्या है 0, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ गया आपका 32,616 का आ गया 8, दिस इज आंसर, राइट। तो 8 आगे परेड्स बनेंगे, राइट। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सब राइट है, 600 कितना जगह 8, ठीक है, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर, तो हमें किस फॉर्म में लाना है, 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो 3m और 3m plus 1, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो देखिए अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं ए को, ठीक है, तो हमें कुछ क्वेश्चन मिलेगा और कुछ हमें रिमाइंडर भी मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है, देखो यहाँ पे 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे ओके, डिवाइडर कितना है, यहाँ पर बी कितना है, डिवाइडर कितना है 3, ठीक है, डिवाइडर कितना है 3। तो देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, सॉरी, यहाँ से 3 से हम डिवाइड करते हैं एक को, तो हमें कुछ क्वेश्चन भी मिलेगा और रिमाइंडर क्या मिलेगा, कुछ रिमाइंडर मिलेगा 8, ठीक है। तो क्वेश्चन डिविडेंड क्या हो जाएगा 3, डिवाइडर कितना है, डिविडेंड कितना है 8, डिवाइडर कितना है 3, और क्वेश्चन क्यू प्लस रिमाइंडर r, ठीक है, क्या होगा रिमाइंडर r। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 और 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से ग्रेटर रहेगा, ठीक है। और लेकिन रिमाइंडर क्या रहेगा, पॉजिटिव b रहेगा, ठीक, b हमेशा क्या होगा, इससे छोटा ही रहेगा, यानी r की वैल्यू क्या रहेगी 0 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर a इक्वल टू रखेंगे और रिमाइंडर क्या रखेंगे यहाँ पे 3q,
प्लस 0, यानी इसको हम क्या भी लिख सकते हैं 3q, ठीक है। और इसका बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, और ए स्क्वायर इक्वल टू इसको हम क्या ले सकते हैं 3q स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम क्या ले सकते हैं 3m, वेयर 3q स्क्वायर इक्वल टू m, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद एज क्वेश्चन में क्या ले रहे हैं, रिमाइंडर r 0 लिया था 1, तो 3q प्लस 1, ठीक है। अब कितना लिया 3q, देखिए 0 हो गया 1, तो 3q इक्वल टू 1, ठीक। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग या स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 3ab 3q, ठीक है। तो 9q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, ठीक है। इसमें से 3 कॉमन कर लीजिए, 3 कॉमन तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस q प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और देखिए ये 3 का मल्टीपल ही तो है 3 को, इसमें से हम 3 कॉमन कर सकते हैं, ठीक। तो 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे हम कर देंगे m प्लस 1, ठीक है। तो ये भी हो गया इस फॉर्म में, यस सर, 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। तो इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यही रिप्रेजेंट करना था, समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9n प्लस 1 9n प्लस 8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो हम 6 से 9 यहाँ पर देखिए 9 क्या है, 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ए को। तो क्या होगा, हमें कुछ क्वोशंट मिलेगा और कुछ डिवाइजर भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर 6 9 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए रिमाइंडर यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर हमारा बार, जो कि क्या होता है, देखो 0 से बड़ा और 0 से बड़ा और या इक्वल भी, लेकिन डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है, डिवाइजर से क्या होगा, छोटा, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 तक। तो देखिए इस तरह से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या ले सकते हैं, 3 को भी ले सकते हैं, क्योंकि ये 9 क्या है 3 का ही मल्टीपल है, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं 3 को ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ना लेकर के 3 को ले लेंगे, क्योंकि ये इसी का ही मल्टीपल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसको ले लेंगे 3 को ले लेंगे। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 एंड 2 हो जाएगा, ठीक। तो a इक्वल क्या हो जाएगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर कितना है यहाँ पर, डिवाइजर है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे हम 3 लेंगे, यहाँ पे 3 इंटू क्वेश्चन क्यू प्लस रिमाइंडर क्या है 0, ठीक। और डिविडेंड कितना है 1, डिवाइजर कितना है 3, ठीक। क्वेश्चन क्यू प्लस रिमाइंडर 1, और डिविडेंड क्या है 1, ठीक। डिवाइजर 3, क्वेश्चन क्यू प्लस रिमाइंडर कितना है 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट का बोथ साइड क्या कर देंगे, देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a इक्वल टू 3q, इसको ये 3q भी लिख सकते हैं ना, 3q a इक्वल टू 3q भी लिख सकते हैं इसको। तो a इक्वल टू 3q, और देखिए हमें क्या कर रहा है कि क्यूब, तो क्या कर देना है, बोथ साइड क्यूबिंग कर देना है, क्यूबिंग बोथ साइड,
ठीक, तो क्या करते हैं, ए क्यूब इक्वल टू 3q का होल क्यूब हो जाएगा ये। तो ए क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 90 क्यूब, 9 क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो ए क्यूब इक्वल टू यहाँ पर क्या ले लेंगे, 3m, ये हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए ए इक्वल टू, आप लोग इसके नीचे लिखते चले जाएंगे। ठीक, तो ए इक्वल टू क्या ले लेंगे, और ए इक्वल टू क्या ले लेंगे, 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, बोथ साइड क्यूबिक कर देंगे, क्यूबिक बोथ साइड। ठीक है, तो ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब 3q प्लस 1 का होल क्यूब, तो हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू, ए क्यूब ये कितना हो जाएगा, 27 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3a क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 का क्यूब प्लस 1, 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। ठीक है, 27 क्यूब प्लस 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 कॉमन कर लेंगे, तो 3 का मल्टीपल बना लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 कितना मान लेंगे, m प्लस 1, इतने बराबर हम क्या ले लेंगे, m। ठीक है, तो ये हो जाएगा dq। इसके बाद ये हो गया, देखिए ये फर्स्ट पार्ट होगा, ये सेकंड पार्ट, और ये कितना होगा, थर्ड पार्ट। ठीक है, इसके बाद ठीक है, इसके बाद फोर्थ पार्ट क्या है, देखिए इसको आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए। ओके, इसके बाद यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको इतना हम निवेद करते हैं। ये फोर्थ पार्ट होगा, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या है, देखिए ए इक्वल टू 3q प्लस 2, बोथ साइड क्यूब कर देंगे, बोथ साइड क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक, ए क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए का क्यूब ये हो जाएगा 27 का क्यूब प्लस बी क्यूब 8 प्लस 3a प्लस कितना हो जाएगा, 27 का क्यूब प्लस 8 प्लस 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब। ठीक है, इस 8 को उधर कर दीजिए। ठीक, 27 का क्यूब प्लस 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस 8। इसमें से क्या करेंगे, 3 कॉमन कर दीजिए, तो हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 8। ठीक है, इसके बाद इधर कर दे रहे हैं, तो यहाँ से देखिए इतने बराबर आप क्या करिए, m ऐड कर लीजिए, तो 3m प्लस 8। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 3m प्लस 8। ठीक, तो जितने भी हमारे ऑड इंटीजर हैं वो किस फॉर्म के होंगे, या तो 3m क्यूब के फॉर्म के होंगे, या 3m प्लस 1 के फॉर्म के होंगे, या 3m प्लस 8 के फॉर्म के होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 1.2। ठीक है, ओके।